मात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। मित्रों, संकल्प में अपार और असीम शक्ति होती है। यदि आप कोई कार्य करने से पहले संकल्प लेते हैं तो आपका कार्य पूर्ण आहूत होगा। इसकी 100% संभावना बन जाती है। लेकिन केवल संकल्प पर्याप्त नहीं है, बल्कि संकल्प की शुभता भी आवश्यक है। यानी आपके कार्य पूर्णतः शुभ हों, आपके कार्यों का उद्देश्य और परिणाम दोनों नैतिक हों, ये भी आवश्यक है। तो आइए जान लेते हैं आज के पंचांग को। पंचांग के अनुसार आज 19 अप्रैल मंगलवार, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और तृतीया तिथि शाम 4:38 तक रहेगी। उसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज नक्षत्र अनुराधा है और जिन जातकों का जन्म नक्षत्र अनुराधा ही है वे आज के दिन मौलश्री का पौधा अवश्य लगा दें। इसे कहीं कहीं भालसिरी भी कह दिया जाता है। यह एक औषधीय गुणों से युक्त पौधा है। इस वृक्ष की महिमा अपार बताई गई है। कहते हैं कि इसको तो देखने से ही भाग्य की उन्नति होती है। यदि आप इसको लगाकर इसका संरक्षण करते हैं तो कितने पुण्य की प्राप्ति होगी। मौलश्री के पौधे के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में वास्तु दोष हो, अगर वहाँ मौलश्री का पौधा है तो वास्तु दोष भी उस व्यक्ति का और उस घर का कुछ नहीं कर पाते। यदि किसी की जन्म कुंडली में मंगल दुष्प्रभाव दे रहे हों तो भी मौलश्री का पेड़ उस व्यक्ति को लगाना चाहिए और रोज जल से सिंचित करना चाहिए। जान लेते हैं योग क्या है। योग आज व्यतिपात है। व्यतिपात शाम 5 बजे तक रहेगा। उसके बाद में वरियान योग आरंभ हो जाएगा। व्यतिपात योग में कार्य में हानि उठानी पड़ती है। अकारण ही इस योग में किए गए कार्य हानि में पड़ जाते हैं, नुकसान हो जाता है। आप जाते तो किसी का भला करने हैं, उल्टा नुकसान आपका ही हो जाता है। वरियान योग मंगलकारी कार्यों में सफलता प्रदान करता है, मगर क्रूर कर्म अथवा पितरों से संबंधित कर्म इसमें नहीं होते हैं। वे करते हैं तो हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए पितरों का कोई भी काम इस योग में नहीं होगा। करण देख लीजिए। करण आज वृष्टि है। आज यानी भद्रा, वृष्टि यानी भद्रा शाम 4:40 तक रहेगी। उसके बाद में बवकरण आरंभ हो जाएगा। दिशाशूल, आज दिशाशूल उत्तर दिशा में रहने वाला है। परिहार के लिए आप थोड़ा गुड़ खाकर जाएं और यात्राओं की बाधाओं में निवारण होगा। राहु काल देख लीजिए। राहु काल आज दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य इसमें टालकर करें। शुभ काल देख लीजिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:50 तक रहेगा और अमृत काल शाम 4:07 से लेकर 5:35 तक रहेगा। चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे। मित्रों, आज अंगारकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। आज गणेश पूजा के बाद में मंगल की पूजा शिवलिंग के रूप में होती है। अंगारक मंगल को कहा गया है। यदि आप अपनी जन्म पत्री के अनुसार मंगल ग्रह से किसी भी रूप में पीड़ित हों तो इसके निवारण के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह, इनका शिवलिंग पर आप आह्वान करें। आज के दिन पूजा अर्चना करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और लाल गुलाब अवश्य चढ़ा दें। हो सके तो एक अनार अवश्य अर्पित कर दें। इस शुभ योग में मंगल के लिए भात पूजा की जाती है। इसमें शिवलिंग का पके हुए चावल से पहले श्रृंगार किया जाता है और फिर पूजा अर्चना की जाती है। आप ओम अंग अंगारकाय नमः यह मंत्र ले लीजिए और इसका कम से कम 108 बार जप कर दीजिए। अब समय है आज के खास उपाय का, और यह तो आप जानते ही हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। किसी कारण से अगर मेंटल हेल्थ खराब है, फिजिकल हेल्थ खराब हो जाए तो व्यक्ति के लिए बाकी सुख तो बेकार है। मैं हमेशा इस बात पर जोर देती हूँ
कि बीमारी की यदि जड़ पता लग जाए तो उसका इलाज 100% संभव है। जिस प्रकार आप किसी बीमारी के लिए उससे संबंधित डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार शरीर में विभिन्न अंगों से संबंधित अलग अलग ग्रह हैं। समझिए कि शरीर के उस विशेष भाग अथवा पर्टिकुलर अंग का जो डिपार्टमेंट है वो एक विशेष ग्रह के पास है। आज हम देखेंगे कि यदि किसी की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह अनुकूल नहीं हो अथवा दुष्प्रभाव दे रहे हों और शरीर में कौन से रोग फिर उत्पन्न हो सकते हैं। कहते हैं ना, मंगल मचाए दंगल। तो इन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि आपका मंगल क्या दुष्प्रभाव दे रहा है अथवा संबंधित शारीरिक अंग बीमार हो जाता है। आप पहचान कर लीजिए या किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली दिखाकर भी आगे बढ़ सकते हैं। आज हम मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं, जिसे अग्नि कारक ग्रह कहा गया है। यह विनाश कर देना, बर्बाद करना, काट देना, ये उसका स्थायी स्वभाव है। मित्रों, शरीर में जलना, कटना, सूज जाना, चोट, अम्ल पित्त के रोग, मस्तिष्क के विकार, हाई ब्लड प्रेशर, रक्तस्राव, टाइफाइड, निमोनिया, पथरी, गर्भपात, फोड़े फुंसियाँ हो जाना, अधिक गर्मी शरीर में पैदा हो जाना और यूरिन संबंधी समस्याएं तथा संसर्गजन्य रोग, पाइल्स, फिशर और बार बार शरीर के कुछ ऑपरेशन होना और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सब मंगल के कारण होते हैं। उपचार स्वरूप अश्विनी नक्षत्र में, इसे ध्यान से सुनिएगा, अश्विनी नक्षत्र में अपामार्ग की जड़ यदि आप निकाल कर लाते हैं और इसे घर आकर भोम यानी मंगल के मंत्र से अभिमंत्रित कर लीजिए। उसके बाद में इसे ताबीज जैसा बनाकर अपने बाजू में धारण करना है। बाजू में नहीं कर सकते हो तो कमर में धारण कर लीजिए। कहते हैं इससे खराब मंगल के दुष्प्रभाव में कमी आती ही आती है। दूसरा प्रयोग देखिए, मंगलवार को मसूर की दाल से बनी हुई कोई मिठाई अथवा मीठा भोजन दान अवश्य करना चाहिए। किसी शिव मंदिर में एक अनार मंगलवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा दिया कीजिए। इससे आपके स्वास्थ्य में दिनों दिन सुधार होता जाएगा। प्रतिदिन गायत्री मंत्र एवं हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। आप किसी विद्वान ज्योतिषी से दिखाकर हाथ में मूंगा भी धारण कर सकते हैं। जो कन्या अथवा वर मांगलिक हो, उन्हें पार्वती मंगल का पाठ शिव मंदिर में बैठकर करना चाहिए। इनका विवाह जन्म पत्री मिलाकर किसी मांगलिक वर या कन्या के साथ ही करवाना चाहिए। दोषपूर्ण मंगल के अनुकूलन हेतु वैदिक अनुष्ठान करवाना चाहिए अथवा स्वयं मंगल के मंत्र का जाप करें। आप मंत्र ये ले सकते हैं। पहला मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः और दूसरा मंत्र है ओम क्रांग क्रिंग क्रौंग सह भौमाय नमः। कोई भी एक मंत्र ले लीजिए। मंगलवार को विशेषकर ध्यान रखना है कि पैसा उधार नहीं देना चाहिए। और यदि आपको मंगलवार का आतिथ्य आता है, कहीं से भोजन का निमंत्रण आता है, तो इस आतिथ्य को स्वीकार करने से बचें। और मंगलवार को यदि पूरा परिवार अपने रसोई घर में ही बैठकर भोजन करता है तो उस परिवार की प्रसन्नता हमेशा बनी रहती है। मित्रों, कहीं कहीं हम देखते हैं कि लोग मिथ्या बातों में आ जाते हैं और अपने घर अथवा खेतों में गड़ा हुआ धन है ऐसा जानकर वहाँ की गहरी खुदाई करवा देते हैं। ऐसे लोभ और लालच में पड़कर जो अपनी भूमि की खुदाई करवाता है उसका मंगल हमेशा के लिए रुष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि भूमि के संबंधी जो देवता हैं उनका दोष पीढ़ियों पीढ़ियों चलता है। अतः किसी भी ऐसे लोभ या लालच में ना फंसे, अपने हाथ से अपना दुर्भाग्य ना बुलाएं। आज की जानकारी मुझे लगता है कि आपके जीवन को बहुत अच्छा दिशा निर्देश देगी, अपने जीवन को सरल बनाएगी। इसी उम्मीद के साथ अब मैं विदाई लेती हूँ। मिलते हैं कल फिर से प्रोग्राम भाग्यम में। श्री मात्रे नमः।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरोट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए सुटेबल रहेगी, उसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23, तो 2 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 5, तो 5 है आपका मूलांक। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। आज की तारीख है 19 अप्रैल 2022 और आज हम जो है ना एंजल से गाइडेंस लेने जा रहे हैं, एंजल कार्ड्स के थ्रू। तो जानते हैं आज मूलांक 1 के लिए हमारे एंजल्स क्या बता रहे हैं। 19 अप्रैल 2022 मूलांक 1 के लिए कैसा रहने वाला है, क्या संदेश है। और आपके लिए कहा जा रहा है सेक्रेड स्पेस। ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है, बहुत ही एनर्जी का कार्ड है और आपसे कहा जा रहा है आज के दिन की जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जाएं हैं। तो जब हमारी ऊर्जाएं शक्तिशाली होती हैं तो यूँ समझ लीजिए कि फायरी एनर्जी का काम करती है, यानी कि अग्नि का कार्य करती हैं। तो अग्नि का यदि सदुपयोग किया जाए तो वो बहुत एक अच्छा काम करती है, कंस्ट्रक्शन का काम करती है। लेकिन अगर उस अग्नि का दुरुपयोग हो जाए तो वही डिस्ट्रक्शन का कार्य करती है। तो आज के दिन की जो आपकी ऊर्जा है बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। तो आज आप ही के विचारधाराओं पर निर्भर करेगा कि कैसा रहेगा आपका दिन। यदि आज आप सकारात्मक भाव से और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अच्छी प्लानिंग के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस होंगे। और यदि आज के दिन आप क्रोध की भावना में रहे, अगर आप तिरस्कार की भावना में रहे या गिल्ट की भावना में रहे तो यही ऊर्जा आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। हमारे एंजल्स हमें बता रहे हैं 19 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 2 के लिए। और हमें गाइडेंस दी जा रही है डिस्क्रिमिनेंट। ये कहा जा रहा है कि आज के दिन ना आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें आपको तुरंत परिणाम पर जाने के बजाय उस परिस्थिति को एक न्यूट्रल भाव यानी कि उदासीन भाव में रहकर उसका विश्लेषण करना होगा। किसी भी आप नतीजे पे पहुँचें उससे पहले अच्छे से उस परिस्थिति का आप विश्लेषण करें। अगर हम बात करते हैं कि यदि आपको कोई आज प्रोजेक्ट साइन करना है या अपने कार्य क्षेत्र में यदि आपको कोई बड़ा कार्य दिया जा रहा है तो तुरंत उसके रिजल्ट पे ना पहुँचें। कहीं ना कहीं अपने जो मनस्थिति है वो रिजल्ट को निर्धारित करती है। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के इमोशंस को आज अपने ऊपर हावी ना होने दें और बहुत सोच समझ के, सोच विचार करके, पूरा रिसर्च करके ही किसी कार्य में आप आगे बढ़ें और तब जाके उसके आप रिजल्ट पर पहुँचें। तो आज सोचने, विचारने और फिर करने का दिन है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और मूलांक 3 के लिए एक कार्ड जो है ऑटोमेटिकली नीचे आ गया है। एंजल्स बता रहे हैं 19 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 3 के लिए। हम एक कार्ड और निकालेंगे और बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं, मर्सी और जर्नी। तो देखिए जो कार्ड पहले अपने आप गिरा था, मर्सी का कार्ड गिरा था। देखिए नंबर 3 है आपका जो अंक है वो गुरु का अंक है। बहुत ही सम्माननीय जो है, गौरवशाली जो है अंक होता है ये। बहुत ईगो भी होती है, अगर नकारात्मक भाव में चले जाते हैं तो ईगो भी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन जो है ना आपको दया भाव में रहना है। हो सकता है कि आपके साथ आपके साथ घटनाक्रम हुआ हो या किसी ऐसी परिस्थिति में आप हो जहाँ पर आपको ना कुछ लोगों के ऊपर क्रोध आ रहा हो कि इसने मेरा काम जो है ख़राब कर दिया या इस तरह की परिस्थिति क्रिएट नहीं होती है अगर कोई व्यक्ति मेरा काम में मेरे अनुसार कार्य करता तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन ना आपको ये सारी अपनी एनर्जीज़ नहीं रखनी है, बिल्कुल भी ईगो नहीं रखना है, बल्कि आपको दया भाव रखना है, कंपैशन की एनर्जीज अपने अंदर रखनी है। जो व्यक्ति ने जैसा भी किया, जो भी हुआ वैसा होना सुनिश्चित था, ठीक है। तो उस चीज़ को जो है वहीं आप स्वीकार भाव में आइए, दया की दृष्टि रखिए और साथ ही साथ आप ये देखिए कि आज आप जहाँ पहुँच चुके हैं, आज के दिन का आप अपना विश्लेषण कीजिए कि आज से कुछ समय पहले आप कहाँ थे। जिस भी प्रोजेक्ट की आप बात करते हैं आज आप काफ़ी आगे आ चुके हैं। अगर हम आप पूरे जीवन काल की बात करें तो आपने बहुत ग्रोथ की है अपनी लाइफ में। तो बेहतर है कि वहाँ के सकारात्मक परिणामों को आप देखें। 19 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 4 के लिए और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें गाइड कर रही हैं। देखिए सेम कार्ड आया है और हमसे कहा जा रहा है कि आज के दिन, मतलब ये कार्ड रिपीट हो रहा है इस बार,
और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करें उसे विशेष तौर पर सोच समझ के करें। अगर आप किसी विशेष कागजात पे सिग्नेचर करने जा रहे हैं तो उसको 2 से 3 बार पढ़ लें। यदि आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या कोई नया प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो एक बार उसकी अच्छे से रिसर्च कर लें, उसके ऊपर काम कर लें, उसके बाद ही करें। यदि आपके पास आज कहीं से कोई ऑफर आ रहा है, यदि विवाह का भी कोई प्रस्ताव आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो सत्यता है उसको जांच लें। सामने से जो चीज़ें लिपि पुती दिखाई दे रही हैं उस चीज़ पर रह के निर्णय लेने के बजाय एक्चुअली में रिसर्च कीजिए। जो पर्दे के पीछे की घटना है उसके ऊपर आप विशेष ध्यान दें और तब जाके कोई भी आप निर्णय लें। आज के दिन बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं कि मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 19 अप्रैल 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा। और एंजल्स हमें बता रहे हैं मेटामॉर्फोसिस, यानी कि जो कहीं ना कहीं देखिए बहुत अच्छा कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। एक्चुअली में आप ये देखिए कि जब कोई तितली कितनी खूबसूरत होती है ना, लेकिन उससे पहले जब वो उड़ती है, वो खूबसूरत पंखों को धारण करती है, उससे पहले वो एक कोकून में बंद रहती है ना। ये तो आप सभी जानते हैं कैसे वो एक छोटी सी कीड़े के रूप में होती है, इंसेक्ट के रूप में होती है, कैटरपिलर जैसे कहते हैं, है ना। और उसके बाद वो कोकून में होती है तो कितना ज़्यादा उसको जो है संघर्ष करना पड़ता है एक तितली बनने के लिए। कहीं ना कहीं आज की जो आपकी ऊर्जाएँ हैं ना वो इसी प्रकार की ऊर्जाएँ हैं। आज के दिन आपके जीवन में संघर्ष रह सकता है। जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके अचीव होने से पहले आपको काफ़ी जो है संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस बात को आप जानें, ये एंजल्स आपसे बता रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में आज संघर्ष आएगा, किसी प्रकार की रुकावट आएगी, वो आपके भले के लिए ही होगी, आपको और बेहतर बनाने के लिए होगी। उसका बेहतरीन रिजल्ट तभी आएगा जब आप आज के ये जो स्ट्रेस है, ये जो आज का जो आपका संघर्ष है, इसे पार कर लेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कहते हैं हमारे एंजल्स, क्या बता रहे हैं मूलांक 6 के लिए आज, यानी कि 19 अप्रैल 2022। और हमसे बताया जा रहा है ग्रैटिट्यूड, यानी आज के जो आपके भाव है ना वो धन्यवाद के होने चाहिए। आज के दिन की जो आपकी ऊर्जाएं हैं, आप जितना ज़्यादा आभार के और जितना ज़्यादा धन्यवाद के रूप में आप रहेंगे उतना ही अधिक आप प्राप्त करेंगे। एक छोटे से उदाहरण के तौर पर, यदि आपके पास देखिए जो भी चीज़ें आज आपके पास मौजूद है, हम परिवार की बात करें, हमारे आसपास के समाज की बात करें, जॉब की बात करें, या जो भी अबंडेंस आज हमारे पास है, संपत्ति है, प्रचुरता है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं है। तो आज जो है ना आप इस भाव में परमात्मा को धन्यवाद दें। हर उस व्यक्ति के साथ आप धन्यवाद का भाव प्रकट करें जिन्होंने कहीं ना कहीं आपकी सहायता की है और आज आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो आज का दिन जो है कोई नया कार्य करने का नहीं है, बल्कि जो पुराने कार्य जिन जिन के सहयोग से आपके पूर्ण हुए हैं उन सभी को धन्यवाद देने का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 19 अप्रैल 2022। मूलांक 7 के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बता रही हैं ड्रीमर, ठीक है। और ये जो है ना ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। अगर हम इसको आध्यात्मिक रूप से भी अगर हम इस कार्ड की चर्चा करें तो देखिए कहीं ना कहीं पुराने समय के जो जानकार लोग हैं वो कहा करते थे कि कुछ फील्ड्स को जो है ना हम नहीं चुनते, वो विद्या या वो सब्जेक्ट या वो फील्ड हमें चुनता है। तो आपका जो ड्रीम है, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, कहीं ना कहीं आपने उस लक्ष्य को नहीं चुना। ऐसा भी हो सकता है कि उस लक्ष्य ने आपको चुना हो, इस प्रकृति ने आपको चुना हो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स या वो लोग जो कि नौकरी की तलाश में हैं, अगर आपके अपने कोई विशेष सपने हैं, अगर आपके अपने कुछ विशेष लक्ष्य हैं, तो कहीं ना कहीं लक्ष्य आपके द्वारा निर्धारित नहीं है बल्कि प्रकृति ने आपको चुना है, क्योंकि आपके पास वो कैपेबिलिटी मौजूद है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 19 अप्रैल 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें गाइडेंस दे रही हैं डिग्निटी, और ये बहुत अच्छा कार्ड है। ये कहीं ना कहीं आत्मसम्मान का कार्ड है। आज आपसे कहा जा रहा है कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखिए। देखिए बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है ईगो में
और आत्मसम्मान में, है ना। बहुत एक छोटा सा बहुत फाइन लाइन है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि अहंकार और आत्मसम्मान दोनों ही अलग चीज़ें हैं। तो आज के दिन आपको अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है, हर ऐसी परिस्थिति से अपने आप को दूर रखना है जहां पर आपके आत्मसम्मान के ऊपर उंगली उठे, या यूं कह सकते हैं कि व्यर्थ के वाद विवाद से, किसी प्रकार के क्रोध से, या ऐसी किसी परिस्थिति से जहां पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या ज़बरदस्ती की बहस हो सकती है, या कहीं ना कहीं आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप आ सकता है। तो उस परिस्थिति में उलझने के बजाय आज आपको उससे दूर रहना ही बेहतर है। आपका दिन शुभ हो। 19 अप्रैल 2022 मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा, और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं डेस्टिनी। ये बहुत अच्छा कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको ये गाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं ब्रह्मांड जो एक छोटा सा हैमर आपको मार रहा है कि भाई अपने लक्ष्य से कहाँ भटक रहे हैं आप। कहीं ना कहीं आज जो आपकी एनर्जीज है ना, पिछले 2-3 दिन से आपका जो ऊर्जा का जो स्तर चल रहा है वो आप कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति में है, आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। हो सकता है किसी एडिक्शन में हो, या हो सकता है अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर तो विद्यार्थी जो हैं वो अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा विमुख हो रहे होंगे, या आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं तो जो प्रोजेक्ट आपको दिए गए कहीं ना कहीं आपका ध्यान वहाँ से भंग हो रहा होगा, अपनी जॉब से, अपने कर्तव्यों से आपका जो ध्यान है वो भंग हो रहा होगा। तो आज आपको बताया जा रहा है कि आज के दिन वापस से आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण करने का दिन है कि भटकाव की स्थिति जो है उससे आपको वापस से अलाइनमेंट में आना है। तो ये थी रीडिंग 1 से 9 मूलांक की। मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में नई रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।